गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान। साहित्य प्रकार है प्रसंग वर्णन। बच्चों, मैंने जब लास्ट वीक में आपको इन्हीं लेसन के बारे में बताया था कि इनके 2 प्रसंग हैं। यहाँ पे 2 प्रसंग वर्णन हमारे पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत है। पहला मैंने आपको बताया था नेपोलियन का, और दूसरा है मैंने कहा था कि सच्चा दान। तो बच्चों, आज हम सच्चे दान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेपोलियन के बारे में तो अच्छी सी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। आज हम प्राप्त करेंगे सच्चा दान। सच्चा दान क्या है तो हम देखते हैं। मलबार मतलब केरल। केरल की बात यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। बड़गरा गांव में एक सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी थी। क्यों जेवरों की भीख मांगी थी आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। गांधी जी ने भीख में क्या मांगा? सभी बहनों से जेवरों मांगे। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। गांधी जी को बहुत जेवरों की भीख मांगी थी, पर बहुत सी वस्तुएं गांधी जी को भेंट में मिली है। अपना भाषण समाप्त करने के बाद गांधी जी उनको नीलामी करने लगे। पहले सबके पास से जेवरों की भीख मांगी, फिर वही जेवरों की वो नीलामी करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। एक 16 वर्ष की कन्या थी। कौमुदी नाम की एक कन्या थी, वो धीरे से मंच पर चढ़ी आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी को एक छोटी सी लड़की, देखो 16 साल की लड़की धीरे से मंच पर चढ़ जाती है और पास में आकर कहती है, अपनी सोने की चूड़ी उतार देती है और गांधी जी से देते हुए बोलती है कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। दोनों हाथ की चूड़ी ये छोटी सी लड़की ने उतार दी। बच्चों, ये कहानी बड़ी रोचक है। दूसरे हाथ की चूड़ी भी उन्होंने उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की क्या जरूरत है? दोनों चूड़ियां देने की क्या जरूरत है? एक चूड़ी देती तो भी मैं तुम्हें हस्ताक्षर कर ही देता, अपने सिग्नेचर जो है वो मैं आपको दे ही देता। दोनों हाथ की चूड़ियां उतारने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार जो था, हार पहना हुआ था, वो भी उसने उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? ये जो तुम स्वर्ण के दान कर रही हो, अपने जेवरों के दान कर रही हो, तो तूने अपने पेरेंट्स से परमिशन तो ले ली है ना? एक बार पूछा तो है ना? तो बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों से अपनी रत्न जड़ी बूंदे भी निकाल दिए। कानों की जो बूंदे पहनी हुई थी उन्होंने, वो भी उनको निकाल कर दे दी। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों के देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? वापस गांधी जी ने उसको पूछा कि अरे पगली लड़की, तुम इतना जेवर मुझे दान कर रही हो,
तो एक बार तूने अपने माता पिता से पूछा तो है ना कि ये दे ही दे रही हो, तो मुझे अपने आप ही देने लगी हो। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, इसके पिता तो यही पास में है ना। मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। मान पत्रों की जो बोली लगाकर मतलब आदर से लिखा हुआ पत्र, गांधी जी के हाथ से लिखे हुए पत्र, आदर से लिखे हुए पत्र की जो नीलामी है, जो बेच रहे थे, बोली लगाकर बेचना, उसको नीलामी करना कहते हैं। तो वो नीलामी कर रहे थे मानपत्रों की, तो उनके पिता थे। किसके पिता थे? कौमुदी के पिता ही थे जो मानपत्रों की नीलामी कर रहे थे। तो अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तुमने एक बार मुझे ये गहने दे दिए हैं तो अभी ये वापस गहने तुम नहीं बनवा पाओगी। तुम्हें इतना तो मालूम है ना कि सोना कितना कीमती है। सच में बच्चों, ये सोना जो धातु है बहुत कीमती धातु है, बहुत महंगी धातु है। वो बार बार हम नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए वो लड़की जो थी वो तो सारे जेवर जो थे अपने पास जो पहने हुए थे वो तो सारे गांधी जी को दे दिए। तो गांधी जी ने बताया कि तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तुम्हें इतना तो मालूम है ना। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली। दृढ़ता से वो स्वीकार कर ली, मजबूती से उसने कहा। हाँ, गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। क्योंकि उन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपना सारा जो जेवर थे, जो जेवरात थे, पहने हुए गहने थे, वो गांधी जी को ऐसे ही दे दिए। तो गांधी जी ने भी लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, तो तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। जब देश प्रेम की बात आती है तो सबके अंदर देश प्रेम जो है वो जागृत हो जाता है। और ये लड़ाई में गांधी जी को सबके पास से जेवर इसलिए लिए कि उनको सभी आंदोलनों में उनको चाहिए था, पैसे की ज़रूरत पड़ी थी। इसलिए वो ऐसे गांव-गांव, शहर-शहर जाकर ऐसे सभी जेवरों की भीख मांगते थे और फिर उनकी नीलामी करके वो जो आंदोलन कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, उनके हिसाब से उनमें पैसे चाहिए थे। इसलिए सबके पास से ये लेते थे। तो सच्चे बच्चों, गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया है सभी साथियों ने मिलकर, अकेले गांधी जी ने नहीं, सारे लोग इनमें शामिल थे। तो देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे यह सिद्ध कर दिया है। तो बच्चों, ये जो लेसन है यहाँ पे हमारा पूरा जो है वो ख़त्म होता है। और इनकी एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको भेज ही रही हूँ, तो वो आप लिख लीजिएगा। और पेज नंबर 12 पे थोड़ी कहावतें हैं, 11 और 12 पे, तो वो कहावतें मैं आपको भेज दूँगी। तो थोड़ा सा वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।